रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब से कुछ देर में दिल्ली में होंगे। वो 23वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। यूक्रेन हमले के बाद उनकी पहली यात्रा है, ये तो आप जानते ही हैं। पुतिन आखिरी बार दिसंबर 2021 में दिल्ली आए थे। ये दौरा बहुत खास है। सिर्फ डिफेंस डील की बात नहीं होगी, एनर्जी और तकनीक की बात नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये दौरा कैसे भारत के लिए खास होने जा रहा है और भारत के उस वर्ग के लिए खुशखबरी लेकर आया है जिसे गरीब कहते हैं। रूस भारत से मजदूरों को लेकर एक डील करने वाला है। इजराइल के बाद रूस की यह सबसे बड़ी डील होगी। दोनों देश सामाजिक और मजदूरों से जुड़े मुद्दे पर सहयोग करेंगे। रूस की योजना है कि 10 लाख विदेशी मजदूरों को भर्ती किया जाए। इसमें भारत का नाम पहला है। रूस की लेबर मिनिस्ट्री का मानना है कि साल 2030 तक देश में मजदूरों की यह कमी 31 लाख तक पहुंच सकती है। यूक्रेन से चल रहे युद्ध में हजारों की संख्या में रूसी सैनिक और लोग मारे गए हैं। इस युद्ध में जितनी क्षति यूक्रेन की हुई है, उतनी ही क्षति रूस की भी हुई है। देश को फिर से बसाने के लिए लाखों लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। रूस में अब तक मध्य एशिया के देशों से लाखों लोग रूसी बोलने वाले जो है वो जाते रहे, लेकिन इससे मॉस्को की सुरक्षा को लेकर हमेशा ही खतरा रहा है। यही वजह है कि रूस अब 7 लाख से ज्यादा मध्य एशिया के विदेशी मजदूरों से मुक्ति पाना चाहता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत भी तेज हो गई है 2024 मार्च में, जब से आतंकी हमला हुआ। रूस की नई सरकारी माइग्रेशन नीति में अब इस बात पर फोकस किया जाएगा जिसमें उन्हीं मजदूरों को बुलाया जाए जो रूसी समाज के परंपरागत, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का समर्थन करते हैं। भारत की स्थिति उसमें बहुत मजबूत नजर आती है। पुतिन ने भी इस साल नवंबर महीने में ही एक बैठक में माइग्रेशन की इस बातें और खतरे के मुद्दे को उठाया था। रूस ने यह कहा नहीं है, लेकिन यह अघोषित रूप से माना जाता है कि उसे मध्य एशिया के कट्टरपंथी मुस्लिमों से ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। भारतीयों के मुकाबले इन देशों के नागरिकों को विदेशी ताकतें ज्यादा भड़का नहीं सकती हैं। रूस के जानकारों का कहना है कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान मजदूरों को लेकर बड़ी डील हो सकती है। हालांकि इन मजदूरों को नागरिकता या वहां रहने की छूट इससे नहीं मिलेगी। भारतीयों को बस मध्य एशिया के मजदूरों की जगह पर काम मिल पाएगा और बाद में पैसे कमाने के बाद उन्हें वापस भारत लौटना होगा। बता दें कि भारतीयों के मन में दशकों से रूस को लेकर दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। भारतीय समाज सेकुलर है, जिससे यहाँ के लोगों को आतंकी बनना आसान नहीं होता। जानकारों का मानना है कि अगले 3 से 5 साल तक भारत का सबसे बड़ा निर्यात अकुशल और ब्लू कॉलर वर्कर हो सकते हैं। इससे भारत की विदेशी कमाई भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। भारत और रूस पुतिन के इस दौरे में सुपर एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 या S-500 सैम खरीद सकता है। यह 2 S-400 मिसाइल से ज्यादा खतरनाक है, जिसकी डिलीवरी भारत को शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सुदर्शन चक्र की तकनीक भी रूस से ही आई थी। इसके साथ ही भारत ट्रेड, एनर्जी, कल्चर, डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में दोनों देश आगे बढ़ना भी तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी तो वही है जो मैंने आपको अभी बताई कि किस तरह से हमारे मजदूर वहाँ जाके काम करेंगे और बहुत सारा पैसा कमा कर लाएंगे। ऐसी ही और रिपोर्ट के लिए देखते रहिए India.com। और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं।